हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 7। तो बच्चों, अभी तक हम पिछले अपने जितने लेक्चर उसमें हम नर्वस सिस्टम शुरू कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं CNS सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ना शुरू कर दिया है ब्रेन। अभी तक हम बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन के बारे में। तो बच्चों, काफ़ी हद तक हम ब्रेन के कुछ पार्ट्स को पढ़ चुके हैं कि ब्रेन जो है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट हैं बच्चों? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो पहले हम ब्रेन की क्लासिफिकेशन ही कर लेते हैं बच्चों। तो ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो बच्चों, फोर ब्रेन फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। हालांकि इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, पर बुक में गिवन ओनली 2 पार्ट्स। कौन कौन से? फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, एक और भाग होता है थैलेमस। ठीक है बच्चों। तो मिड ब्रेन का कोई भी फर्दर डिवीज़न नहीं होती। हिंड ब्रेन फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो बच्चों, इन पार्ट्स को हम डायग्राम्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ चुके हैं अबाउट द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। The forebrain is the main thinking part of the brain. It has regions which receive sensory impulses from various receptors. तो बच्चों, इसके जो फोर ब्रेन होता है ना, वो फोर ब्रेन फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट? उस एरियाज़ को हम एसोसिएशन एरियाज़ भी कहते हैं, या फिर हम उन एरियाज़ को डिफरेंट रीजन्स के नाम से भी जानते हैं। कि जो फॉर एग्जांपल यह हमारा क्या है, फोर ब्रेन। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको अंदर की तरफ फोल्ड्स दिखाई देंगे। तो बच्चों, जो फोर ब्रेन का आगे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है। और जो ये बीच का भाग होता है इसे बोलते हैं पैराइटल लोब। और जो ये पीछे का भाग होता है इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल मतलब जो कि हमारे कहाँ, जो सेंसेशन कहाँ से लेगा? आइज से। ठीक है। और नीचे यहाँ इस तरफ होता है टेम्पोरल लोब या ऑडिटरी लोब, जो कि कहाँ से सेंसेशन लेता है? हियरिंग की सेंसेशन यहाँ पर आती है टेम्पोरल लोब में। और देखने की सेंसेशन कहाँ जाती है? ऑक्सीपिटल लोब में। फ्रंटल लोब बेसिकली आपका थिंकिंग या फिर कह सकते हैं सोचने का, रीजनिंग का, बेसिकली फ्रंटल लोब में होता है। तो बच्चों, कहते हैं ना माथे की लकीरों पे लिखा होता है हमारे कौन इंटेलिजेंट कौन नहीं। तो बच्चों, यही बात है कि जो अपना सोचने वाला जो फ्रंटल लोब है ना, वो सामने माथे पे ही होता है, माथे के बिल्कुल अंदर की तरफ, सामने की तरफ। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारी बेसिकली थिंकिंग की प्रोसेस चलती है। बात करते हैं पैराइटल लोब की। पैराइटल लोब फर्दर डिवाइड होता है सेंसरी एरिया में, मोटर एरिया में। सेंसरी क्या होगा? जितनी भी स्किन है, सेंस जो नीचे से बॉडी के नीचे वाले भाग से जो सेंसेशन आएगी जैसे स्किन के द्वारा, तो वो कहाँ जाएगी? सेंसरी एरिया तक। और मोटर में क्या होगा? जो मोटर न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आएगी वो कहाँ जाएगी? मोटर एरिया में। तो फिर से मैं दोबारा बता देती हूँ कि फ्रंट जो ये फोर ब्रेन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्रेन ही बनाकर दिखा रही हूँ, रफली आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा था ब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं, नीचे से बनाना शुरू करते हैं। ये क्या है? ये हमारी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। और ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं? स्पाइनल, सॉरी, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। इसके ऊपर जो हमारा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होते ही सबसे पहले हिंड ब्रेन आता है। और हिंड ब्रेन का कौन सा भाग स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अटैच होता है मेडुला। ठीक है बच्चों, इसे ब्रेन स्टेम भी कह देते हैं मेडुला को। तो मेडुला के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पॉन्स। और यहाँ पंखे के आकार का आपको क्या दिखाई देता है, जिसमें आपको ऐसे लेरिंग्स दिखाई देगी? ये होता है सेरिबेलम। जो ये 3 पार्ट है बेसिकली क्या है? हिंड ब्रेन के, मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। याद रखना, सेरिब्रम नहीं बोल रही हूँ, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम, इनके फंक्शंस हम पढ़ेंगे अब डिटेल में। फिर बच्चों, यहाँ पर आ जाता है आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का कोई फर्दर पार्ट नहीं होता। फिर बच्चों, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है फोर ब्रेन। ठीक है। अब फोर ब्रेन के भी अब यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे भी चैम्बर्स बने हुए हैं, जिन्हें एसोसिएशन एरिया कहते हैं। जैसे जो फ्रंट का होता है इसे बोलते हैं फ्रंटल लोब। जो ऊपर प्राइटल, ऊपर वाली सतह होती है, इसे बोलते हैं प्राइटल लोब। और पीछे की तरफ ये क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर कान की टेम्पोरल लोब प्रेजेंट है। यहाँ पे जो प्राइटल लोब है फर्दर डिवाइड होती है। यहाँ पे सेंसरी एरिया है, यहाँ पे मोटर एरिया है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आपके फोर ब्रेन फर्दर रीजन्स में डिवाइड होता है।
आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यही बात यहाँ एनसीईआरटी में कही गई है। अब ध्यान से पढ़ना, फोर ब्रेन से हम शुरू कर रहे हैं। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज़ रीजन इन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस। तो सेंसरी इम्पल्सेस कहाँ जाएगी? सेंसरी एरिया में। ठीक है। सेपरेट एरिया ऑफ द ब्रेन आर सेपरेटिंग स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सोल। तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। हियरिंग के लिए टेम्पोरल लोब है, साइट के लिए ऑक्सीपिटल लोब है, और जो स्मेल है और जो भी आपकी सेंसरी में आ जाती है, सेंसरी एरिया में, थिंकिंग आपकी फ्रंटल लोब में आ जाती है। तो समझ में आ गया, ये अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं। देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन, और इन्हीं एरियाज़ को हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन एरियाज़। ठीक है बच्चों। Information is interpreted by putting it together with information from other receptor as well as with the information that is already stored in the brain। देखो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आती रहती है, प्लस जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास स्टोर है वो तो ऑलरेडी स्टोर है ही, लेकिन ये कभी इन्फॉर्मेशन आपस में क्लैश नहीं करती। जिसको जहाँ आना है वो सीधा अपने ही चैम्बर में जाता है, और इस तरह से ब्रेन एक कोऑर्डिनेट तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चों। Based on all this, a decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor area which control the movement of voluntary muscles। तो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था। प्राइटल लोब के अंदर फॉर एग्जांपल ये अपना फोर ब्रेन, ये फ्रंटल लोब, ये ऑक्सीपिटल, ये टेम्पोरल, ये बचा जितना क्या प्राइटल लोब है, इसमें ये सेंसरी एरिया है, ये मोटर एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मोटर एरिया में, मान लो ये मोटर एरिया है इस साइड, तो मोटर एरिया में क्या होता है? ये कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है? ये हमारे वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी जो हम ब्रेन अपनी इच्छा से करवा रहा है, अपने आप से नहीं हो रहे, मतलब वॉलंटरी वो होते हैं जिन्हें हम करवाते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे मैं अगर हैंड को मूव कर रही हूँ तो वो मैं अपने कंट्रोल से कर रही हूँ। ठीक है। तो वो सभी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? सीधा मोटर एरिया तक जाती है, और मोटर एरिया से जो मोटर न्यूरॉन है कहाँ तक पहुँचाएगी? मसल्स तक। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हाउएवर सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। इसी तरह से देखो बच्चों, जैसे ये सिर के पीछे वाला जो लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है, इसलिए कहते हैं कि कभी सिर के पीछे मत मारो, क्योंकि अगर सिर के पीछे अगर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो आंखें जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आंखों का कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीपिटल लोब से। ठीक है। However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of central association with hunger, which is a separate part of the brain forebrain। भाई हमें कैसे पता लगता है हम भूखे हैं या हमने खाना, मतलब हमारा पेट भर गया? ये सभी सेंसेशन होती है जो कहाँ तक जाती है? पहले ब्रेन तक जाती है, और फिर ब्रेन एक ऐसा स्पेशली फॉर ब्रेन तक, और यहाँ से हमारी जो ये सभी सेंसेशन ब्रेन तक जाती हैं, उसके बाद हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी ऑन होती है। ठीक है बच्चों। अभी ब्रेन का डायग्राम पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में जो रिटन में जानकारी है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम ब्रेन का डायग्राम पढ़ेंगे। स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट? तो बच्चों हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। क्या हम सभी पार्ट्स के फंक्शंस को पढ़ सकते हैं? यस, हमें पता भी होने चाहिए। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है? एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना, वो भी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, मतलब हमारी इच्छा से नहीं, अपने आप से हो जाता है जो। अवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट अवर मीनिंग टू। अवर हार्ट्स बीट विदाउट अवर थिंकिंग अबाउट इट। तो बच्चों ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में बताया हुआ है जो अपनी इच्छा से नहीं होते, अपने आप से हो जाते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन ईजिली बाय थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ़ वी वांटेड टू डू। हम इन्हें रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रेथ और डाइजेस्ट फूड। अगर आप सांस रोकना चाहो तो आप अपनी मर्जी से तो भी नहीं रोक सकते। आप 2 सेकंड अगर 5 सेकंड अगर आप सांस रोक भी लो तो फिर से आप क्या लेने लग जाओगे? सांस। तो ये ब्रीदिंग भी नॉर्मल कैसी है? इनवॉलंटरी एक्शंस में आती है। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द pupil and thought out actions such as moving chair, there is another set of muscle movements over which we do not have any thinking control। तो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट है, जैसे हम डिम लाइट में जाते हैं तो हमारे पीपल डायलेट कर जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। अगर हम ब्राइट सनलाइट में जाते हैं तो पीपल का आकार छोटा हो जाता है। तो ये छोटा आकार और होना, बड़ा होना, ये किसके हाथ में है? सारा ब्रेन के हाथ में। और ये सभी एक्शन क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस है।
मैनी ऑफ दिस इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। तो इम्पोर्टेंट बता दिया बाय यहाँ पर बच्चों कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बेसिकली क्या करते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ऑल दिस इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूड ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। तो बच्चों यह है किसका रोल बता दिया गया है, मेडुला का। तो हिंड ब्रेन में जो फर्स्ट पार्ट है मेडुला, जो किससे कनेक्ट होता है, स्पाइनल कोड से, वो बेसिकली क्या करता है, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आई है कि मेडुला का क्या फंक्शन है, इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। कौन कौन से, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, सलाइवेशन, लार निकलती है जो उसको रेगुलेट करना, वॉमिटिंग को कंट्रोल करना, ये सब कौन करता है, मेडुला। जो किसका भाग है, वो भाग है जो हमारे ब्रेन का। Think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil that are possible due to part of the hindbrain called the cerebellum। तो बच्चों यहाँ पर एक पंखे जैसे आकार का आपको दिखाई देता है, जैसे ये हमारी स्पाइनल कोड है, तो यहाँ पंखे जैसे आकार का क्या है, ये सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है, ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे आप सोच सकते हो कि आप सीधे चल रहे हो प्लस आप साइकिल चला रहे हो, तो ये सभी क्या है, ये एक्टिविटी कौन करवाता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। सेरिबेलम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। तो बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन मेडुला करवा रहा है जो कि हिंड ब्रेन का भाग है, और वॉलंटरी एक्शन कौन करवा रहा है, सेरिबेलम, जो कि इसी का भाग है भाई, वो भी हिंड ब्रेन का ही है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। तो प्लस बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो हम अगर राइट सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखा हुआ है, वो किसकी वजह से, वो सेरिबेलम। तो सेरिबेलम हमारे पोस्चर और बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अगर सेरिबेलम ना हो तो हम सीधे से खड़े भी नहीं हो पाएंगे और हमारे जो एक्शंस है वो प्रॉपरली संभव ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेन। बहुत ही आसान है, कोई भी डिफ़िकल्ट है ही नहीं इसमें डिफ़िकल्टी। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं बच्चों। नीचे से ये क्या आई है, हमारी स्पाइनल कोड। तो आपको पता है ना, सीएनएस सिस्टम तभी कंप्लीट होगा जब आप ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड को टुगेदर करेंगे। तो स्पाइनल कोड आती है। स्पाइनल कोड के शुरुआत में क्या प्रेजेंट है, मेडुला। और मेडुला के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि मेडुला सभी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पर ये पंखे जैसे आकार का क्या प्रेजेंट है, सेरिबेलम, जो हमारे बॉडी पोस्चर को मैनेज करता है। फिर उसके ऊपर ये क्या है, पोन्स। पोन्स क्या करता है बच्चों, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ये तीनों मिलकर किसका भाग बन गए, हिंड ब्रेन का। तो इतना समझ में आ गया। फिर बच्चों यह भाग है हमारा मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन की फर्दर कोई डिवीजन होती नहीं है, बेसिकली हमारे जो हेड नेक के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जितना भी भाग है ये सभी क्या है, फोर ब्रेन। तो मैक्सिमम जो भाग है हमारे ब्रेन का कवर किया गया, किसने कवर किया हुआ है, फोर ब्रेन ने। और ये कौन सा भाग होता है, यह भाग होता है सेरिब्रम। कौन सा भाग, सेरिब्रम। ठीक है, अब जो ब्रेन है ना, एक बोनी लाइक स्ट्रक्चर में कवर होता है। ब्रेन के ऊपर की जो स्कल की एक पतली जो हड्डी होती है उसे हम क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है बोनी केज इन विच ब्रेन इज प्रेजेंट। उस बोनी केज या उस स्कल को हम किस नाम से जानते हैं, क्रेनियम। ठीक है, फिर फोर ब्रेन के भी फर्दर पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन से। बुक में तो सिर्फ दो ही हैं, वैसे तीन होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड सेरिब्रम। तो फिलहाल तो हम दो ही पढ़ेंगे। फोर ब्रेन का है सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम बेसिकली मैक्सिमम पार्ट कवर्ड बाय सेरिब्रम। तो और हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ छोटा सा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ये आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बच्चों आपने एंडोक्राइन सिस्टम में आप इसके बारे में पढ़ोगे। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भाग है। और ये हमारे क्या करता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, रिलीज प्लस उनके जो उनके रिलीज़ को भी कंट्रोल करता है, कब कौन से हार्मोन को निकलना है, प्लस यह हमारा बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं, इतना हम पढ़ चुके हैं फोर ब्रेन के बारे में। अब बात करते हैं डिफरेंट एसोसिएशन एरिया। तो ये एसोसिएशन एरिया बताया गया है कि चैम्बर बने हुए हैं। ये चैम्बर कौन से हैं, जो ये आगे का भाग है इसे बोलते हैं फ्रंटल लोब, और ये पीछे का भाग है इसे ऑक्सीपिटल लोब। यहाँ पर आपको टेम्पोरल लोब दिखाई देती है, और ये बीच में कौन सा है, पैराइटल लोब, जो कि फर्दर डिवाइड है सेंसरी एंड मोटर एरिया में। तो आई होप आपको यह डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है, आपको इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा। तो ब्रेन के डायग्राम को आपने समझ लिया है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम स्पाइनल कोड को कंप्लीट करने के बाद फर्दर अपना टॉपिक को
कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।